प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश भर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। जनप्रतिनिधि उन्हें याद कर रहे हैं। सब जब उस दुख में डूबे हुए हैं तो मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूं। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूं कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पे वो एक गहरी उनकी एक अपना ज्ञान ना हो, उनकी नॉलेज ना हो। किसी विषय पे किसी वक्त उनसे बात कर लीजिए, क्या कुछ उनको कहने को था। कहाँ कहाँ के इतिहास की बातें, कहाँ कानून की। जब संसद में भी कोई बात किसी ढंग की आ जाती थी तो उसको पुरानी पुरानी बातों का जिक्र करके उसमें कर लेते थे और काम रहते थे। हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, उस फ्लो में रहते थे। कभी उनके घर जाओ तो देखते जा अपनी रात के समय डायरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कोई मौका नहीं था जब उनको बिना काम करते किसी वक्त देखा हो। ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, विषयों पर उनकी पकड़, उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके एक राजनेता बनाती थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को, मित्रों को, अनुयायियों को, समर्थकों को, जो करोड़ों की संख्या में हैं, ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। प्रणब दा हमारे बीच में नहीं है। वो राजनीति से बहुत ऊपर सोचते थे। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में 99 में आया था तो वो विपक्ष में थे। बहुत सी सलाह उनकी हम लोगों को मिली और बहुत पितातुल्य व्यक्ति थे और बहुत स्नेह करते थे। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणब दा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं। बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। प्रणब दा के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे, और 80 से लेकर जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक हम संगठन और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे ही प्राइम मिनिस्टर, उनके अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे कैबिनेट में रहे हैं। तो हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे और वो सिर्फ हम ही को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे।
मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है।